नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर ऑडियो संदेश जारी किया और 130 करोड़ देशवासियों के प्रति आभार जताया। कोविड-19 मरीजों की रिकवरी दर 42.99% से बेहतर होकर 47.40 हुई। पिछले 24 घंटों में 11,264 मरीज हुए स्वस्थ। पिछले 24 घंटों में कुल 1.27 लाख से भी अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। कुल परीक्षण 36.11 लाख के पार। ICMR। कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिण कश्मीर के जिले के बानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों के साथ संपर्क स्थापित होने के बाद उन्हें सरेंडर करने की पेशकश की गई, लेकिन वे नहीं माने और सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की तरफ से गोलाबारी बंद होने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया। शवों के साथ हथियार भी बरामद किए गए। इस बीच मुठभेड़ स्थल के समीप जमा हुए शरारती तत्वों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया, लेकिन जवानों ने पत्थरबाजों को खदेड़कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। आरएसपुरा के कस्बे के दिलजीत चौक में शहीद सब इंस्पेक्टर दिलजीत सिंह को उनके 24वें शहीदी दिवस पर कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर गगन भगत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण भगत, शहीद दिलजीत सिंह के भाई सरदार जवाहर सिंह, शहीद दिलजीत सिंह का बेटा दलजिंदर सिंह, डॉक्टर रमेश जी, सुनील गुप्ता, जसमीत सिंह, अशोक कुमार, जनक राज, गोरख भूषण गुप्ता ने उनके समर्थन स्थल पर फूल चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू के शनी हिम्मत इलाके से लापता हुई महिला का शव बरामद। शव सतवारी के गढ़ीगढ़ इलाके में नहर से बरामद किया गया। शनी हिम्मत इलाके की रहने वाली 33 वर्षीय पूजा गुप्ता पत्नी रोहित गुप्ता 27 मई को अपने घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। उसके परिजनों द्वारा पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। शनिवार को गढ़ीगढ़ के दड़प इलाके से बहने वाली रणवीर नहर में एक महिला का शव पड़े हुए देखने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया। छानबीन के दौरान महिला की पहचान पूजा गुप्ता के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि घर से लापता होने के बाद उसकी मौत कैसे हुई। जम्मू में शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के फैसले के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि आर्थिक बदहाली की इस घड़ी में जनता को राहत देने की जगह कर का बोझ बढ़ाया जा रहा है। शराब की कीमतों में एक बड़ी वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को अंजाम दिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम स्तर पर हैं। साहनी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। साहनी ने कहा कि संकट के समय में मध्य वर्ग और जनरल श्रेणी के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लोगों को दिए गए 20 लाख करोड़ के बड़े राहत पैकेज को जमीनी स्तर पर आम लोगों तक राहत नहीं मिलती दिख रही। सीएम पीएम राहत कोष में भारी मात्रा में धन एकत्र हो रहा है, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। सभी सरकारी स्कूल जैसे बिजली पानी के बिल, ब्याज, EMI, स्कूल की फीस, GST, संपत्ति आदि के लिए कोई माफी नहीं दी गई है। जम्मू के कलाकोट में जोनल शिक्षा अधिकारी मोगल अब्दुल रशीद का शिक्षा विभाग में कार्यकाल पूरा होने पर मोगला जोन के शिक्षकों तथा स्टाफ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मास्टर नरेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जोनल शिक्षा अधिकारी मोगला जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें 39 साल 10 दिन के कार्यकाल को बखूबी निभाया तथा एक अच्छी छवि कायम करते हुए ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम दिया। खबर डोडा से। यहाँ तेजस एक पहल फाउंडेशन JNK-UT ने श्रीमती आमरीना मुगल KAS CEO जिला निधि कार्यालय डोडा को सराहना प्रमाण पत्र प्रदान किया। यह पुरस्कार आकाश परिहार अध्यक्ष और फाउंडेशन के संस्थापक सदस्यों द्वारा दिए गए। डायरेक्टर RDD डिपार्टमेंट जम्मू सुदर्शन कुमार ने जिला राजौरी के सुंदरबनी के अलग अलग ब्लॉकों का दौरा किया। विजयपुर कस्बे के बीरपुर दाता तालाब में बाबा रणपत देवस्थान पर स्थानीय लोगों द्वारा दवाई का छिड़काव करवाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका कर्मियों सहित दाता देव समिति के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह चाड़क सहित उपाध्यक्ष नारायण सिंह, वरिष्ठ सदस्य अजीत सिंह, गोपाल सिंह, जसवंत सिंह भी मौजूद थे। रविवार को जहां होने वाली अर्धवार्षिक मेल जो 31 मई को थी, पहले ही लॉकडाउन के कारण रद्द कर दी गई है, लेकिन विधि के अनुसार मेल वाले दिन समिति के कुछ सदस्य ही पूजा कर मेल की रस्म को पूरा करेंगे।
उल्लेखनीय है कि दाता तालाब स्थल जो बीरपुर के निकट है, वो यहाँ हर वर्ष 2 बार मेले का आयोजन होता था, किंतु अब कोरोना महामारी के कारण मंदिर परिसर खुलने की अनुमति नहीं है, लिहाजा कुछ सदस्य ही पूजा कर पाएंगे। वहीं समिति के सदस्यों ने बताया कि आगामी मेल 20 दिसंबर को होनी है तथा रणपत देव जिन्होंने न्याय की खातिर जान दी थी, इसलिए इनको न्याय देव कहा जाता है। बीजेपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पीआरओ संजीव शर्मा ने कस्बा विजयपुर के गढ़वाल की सरपंच अनीता शर्मा को लोगों में वितरित करने के लिए सैनिटाइजर सौंपे। इस मौके पर भाजपा जिला महासचिव रणधीर शर्मा, भाजपा विजयपुर मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा व अन्य मौजूद थे। सैनिटाइजर के बॉक्स सौंपने के बाद संजीव शर्मा ने सरपंच अनीता शर्मा से कहा कि सभी सैनिटाइजर जरूरतमंद लोगों में वितरित किए जाएं। संजीव शर्मा ने कहा कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए हर एक कदम सही दिशा की ओर जाए। ये थी अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.